अमीर घराने की बहू पल्लवी अपनी अलमारी में सजी हुई साड़ी को देख देख कर खुश हो रही है। वहीं गरीब बहू आशा, जिसकी जिंदगी गरीबी से घिरी हुई थी, एक फटी पुरानी साड़ी में खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे पास एक से बढ़कर एक महंगी साड़ी का कलेक्शन है और ये कांजीवरम साड़ी तो कितनी महंगी और खूबसूरत है। मेरे पास कितनी साड़ियां हैं, किसी और के पास इतनी शानदार साड़ियां नहीं होंगी। हाँ। अपनी अमीरी पर घमंड खाते हुए पल्लवी अपनी महंगी साड़ियों को फिर से अलमारी में सजाती है, मानो महंगी साड़ी ना होकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धन हो। दूसरी ओर आशा अपनी पुरानी साड़ी को जगह जगह सिली हुई किनारों को देखती है। उसकी आंखों में उदासी है, लेकिन वो अपने मन की बात किसी से नहीं कहती। देखते देखते साल कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। अब करवा चौथ आ रहा है, लेकिन मेरे पास कोई नई साड़ी भी नहीं है। हर साल पुरानी साड़ी में त्योहार मनाना पड़ता है। क्या मेरी जिंदगी में कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं भी एक सुंदर साड़ी पहन पाऊंगी? शायद मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। पवन जी के पास इतने पैसे नहीं कि वो मुझे कोई नई साड़ी दिला सके। आशा अपने पति की गरीब परिस्थितियों को देखते समझते हुए कभी कुछ नहीं मांगती है। इसी तरह वक्त बीत रहा है। करवा चौथ की चहल पहल पूरे बाजार में छा चुकी है, लेकिन आशा के दिल में एक उदासी भरी है। वहीं करवा चौथ की तैयारियां अमीर घर में शुरू हो चुकी हैं। पल्लवी अपने बंगले में रंग पेंट करवा रही है, जबकि आशा के घर का आंगन बहुत ही सूना दिख रहा है। उसके घर की मरम्मत के पैसे भी नहीं है। वो आंगन में झाड़ू लगा रही है, तभी पल्लवी अपनी महंगी कांजीवरम की साड़ी लेके उसे नीचा दिखाने आती है। देखो आशा, देखकर बताओ मेरी कांजीवरम की साड़ी कैसी लग रही है। मैंने ये खास करवा चौथ पर पहनने के लिए ली। पूरे 2.5 लाख की आई है। सोने की तारें लगी हुई हैं इसमें। वैसे तुम करवा चौथ पर साड़ी खरीदोगी या इस साल भी वही पुरानी साड़ी पहनोगी जो हर बार पहनती हो? अपनी तंज भरी बातों से पल्लवी गरीब आशा का दिल दुखाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पल्लवी जी, आपने सही कहा। मेरे पास कोई नई साड़ी नहीं है, क्योंकि पवन जी की इतनी कमाई नहीं है। इसलिए मेरे पास जो है मैं वही पहनकर करवा चौथ करूंगी। इस पर पल्लवी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, आशा, करवा चौथ का त्योहार साल में एक बार आता है। क्या तुम इस त्योहार में भी एक नई साड़ी नहीं खरीद सकती? फिर तो लानत है तुम्हारे पति की कमाई पर। पल्लवी मजाक उड़ाकर चली जाती है, लेकिन आशा की सास कलावती ये सब सुन लेती है। कलावती को अपनी गरीब बहू के लिए बहुत दुख लगता है। मैं एक गरीब दर्जी हूँ। मैं पाई पाई जोड़कर अपने घर की मरम्मत के लिए पैसा जमा कर रही हूँ, लेकिन अपनी बहू का अपमान देखकर मुझसे अब सहा नहीं जाता है। मैंने आशा की आंखों में वह अधूरी ख्वाहिश देखी थी जो कि कांजीवरम साड़ी पहनने के लिए बसी हुई है, लेकिन आशा ने कभी किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहा। अब मैं वो ख्वाहिश पूरी करूंगी। यही तो परिवार का प्रेम होता है। कलावती अपनी बहू को थोड़ी खुशी देना चाहती है, जो बरसों से केवल दुख को सहते आई है। कलावती झोपड़ी के अंदर आती है और कोने में रखी अपनी छोटी सी गुल्लक उठाती है और जमा किए हुए पैसे लेके बाजार में जाती है, जहां सुंदर सुंदर साड़ी लगी है। पर वो सीधा कांजीवरम साड़ी की दुकान पर जाती है और एक लाल रंग की सुंदर सी साड़ी पसंद करती है। बेटा, ये साड़ी कितने की है? मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं इसे अपनी बहू के लिए खरीदना चाहती हूँ। माँ जी, ये साड़ी थोड़ी महंगी है। कांजीवरम की साड़ी है। इस साल तो करवा चौथ पर सभी औरतों ने यही साड़ी खूब खरीदी है। एक साड़ी 10,000 रुपए की आएगी। 10,000? ये तो बहुत ही ज्यादा है बेटा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। थोड़ी सस्ती दिखा दो। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपनी बहू को कांजीवरम की साड़ी तोहफे में इस करवा चौथ पर दिला सकूं। मेरे पास 2,000 रुपए हैं। इतने में कुछ हो तो दे दो। नहीं माँ जी, इससे कम की नहीं है कोई साड़ी, और मैं उधार भी नहीं देता। अभी करवा चौथ आने में देर है। आप तब तक पैसों का इंतजाम कर लो। जब पूरे पैसे हो जाएं तब ले जाना। ये साड़ी मैंने आपके लिए उठा कर रख दी है। ठीक है? ठीक है बेटा। अब मुझे कड़ी मेहनत करके कैसे भी करके पैसे इकट्ठा करने होंगे। करवा चौथ से पहले मेरे पास ज्यादा सिलाई का काम नहीं है। मैं कपड़ा फैक्ट्री में लग जाती हूँ। ऐसा कहकर कलावती अपनी जान पहचान वाले फैक्ट्री मालिक से बात करके एक कपड़ा फैक्ट्री में दर्जी के तौर पर लग जाती है। करवा चौथ एक हफ्ते दूर था, इसलिए वो खूब मेहनत करती है। अगले दिन जब फैक्ट्री की छुट्टी होती है तो वो मालिक के पास जाती है और कहती है, मालिक, अगर और काम है तो दे दो। मैं घर से करके ले आऊंगी। मेरे पास मशीन है। हाँ है तो सही, पर क्या तुम कर लोगी? तुम्हारी उम्र हो चुकी है। ज्यादा थकाना ठीक नहीं है खुद को। मैं कर लूंगी। मुझे अपनी बहू को कांजीवरम साड़ी दिलानी है इस करवा चौथ तक, तो मुझे मेहनत करनी होगी। ठीक है, तुम ले जाओ 1 पीस सूट का। मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। ये 10 पीस ले जाओ, 2 दिन में दे देना। ठीक है मालिक। कलावती घर के लिए काम लेकर चल पड़ती है। घर पहुंचते ही आशा उससे पूछती है, माँ जी, आप कहाँ थी पूरा दिन और ये क्या लाई हो आप?
बहू, मैंने फैक्ट्री में काम पकड़ लिया है और थोड़ा मैं घर के लिए भी ले आई। वहां मुझे इसका अच्छा पैसा मिल रहा है। पर माँ जी, आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? आपका घर से दर्जी का काम ही बहुत है। बहू, पर फैक्ट्री में पैसा अच्छा है और सबसे अच्छी बात है टाइम पर पैसा मिलेगा। और तू मेरी चिंता मत कर, मुझ में बहुत ताकत है। ला खाना ला, फिर मुझे काम करना है। आशा अपनी सास को खाना देती है और खाना खाकर कलावती पूरी रात सिलाई करती है और सुबह तक 10 पीस की सिलाई भी कर लेती है, जिसे देख मालिक हैरान हो जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजरता है और कल करवा चौथ है। आज कलावती को मालिक से पैसे मिलने वाले थे। कलावती, ये लो तुम्हारा मेहनताना, पूरे 10,000 रुपए। तुमने बहुत मेहनत की है और ये मेरी तरफ से 3,000 और लो। जाओ अपनी बहू के लिए अच्छी सी साड़ी लेना और अच्छा सामान भी। शुक्रिया मालिक, आपका बहुत शुक्रिया। कलावती सीधा पैसे लेकर मार्केट में कांजीवरम की दुकान पर जाती है और दुकानदार को पूरे 10,000 देकर वही कांजीवरम साड़ी लेती है और बचे हुए पैसों से उसके लिए सरगी का सामान, मेहंदी और करवा चौथ की नई थाल लेकर घर पहुंचती है। माँ जी, आप ये सब क्या ले आई? ये सब मैं तेरे लिए लाई हूँ। कल करवा चौथ है ना, और ये ले तेरे लिए साड़ी। जल्दी से खोल इसे। माँ जी, ये तो कांजीवरम साड़ी है। इस खूबसूरत साड़ी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। लेकिन इतनी महंगी साड़ी आप कहाँ से खरीदी? अच्छा, आप वो इतनी मेहनत मेरी साड़ी के लिए कर रही थी? और क्या, वो पल्लवी का मुंह चुप करवाना था ना। कितना नीचा दिखा रही थी वो तुझको। और बहू, तू भी तो सालों से एक ही साड़ी पर हर करवा चौथ पहनती है। मान्यता के अनुसार सुहागन औरतें हर करवा चौथ पर कोरी साड़ी पहनती हैं, पर हमारी इतनी औकात नहीं कि हर साल तुझे नई साड़ी दिला सके। पर इस साल तू ये कांजीवरम की साड़ी पहनना, तुझ पर खूब जचेगी। शुक्रिया माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस रात कलावती और आशा बहुत खुश थी। कलावती ने अपने बहू को मेहंदी लगाई और सुबह अच्छे से सरगी भी खिलाई। फिर करवा चौथ की शाम मोहल्ला रौनक से भरा हुआ था। वहीं दूसरी ओर आशा के दिल की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। वो अपनी सास की दी कांजीवरम साड़ी को पहनकर 16 श्रृंगार में सजती संवरती है। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं। माँ जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी खूबसूरत कांजीवरम साड़ी जिंदगी में कभी पहन पाऊंगी। आपने जो किया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपने मेरे मन की वो ख्वाहिश पूरी की जो मैंने कभी किसी से जाहिर भी नहीं की। बहू, ये तो मेरा फर्ज था। इस कांजीवरम की साड़ी में तो लक्ष्मी का स्वरूप लग रही है। भगवान तुम्हें आज करवा चौथ के दिन तमाम खुशियां दे, बस यही मेरा आशीर्वाद है। आशा साड़ी पहनकर बेहद खुश है। वो अपनी साड़ी को निहारती है और खुशी से फूली नहीं समा रही है। दोनों सास बहू अपनी गरीब सी झोपड़ी के अंदर करवा चौथ की व्रत कथा सुन रही हैं। उधर पल्लवी केवल कथा में बैठी है, लेकिन वो अपनी शान और शौकत में मगन है। देखते ही देखते चांद निकल आता है और गरीब बहू आशा अपने पति के साथ व्रत खोलती है, जबकि पल्लवी अपने पति के आने का इंतजार कर रही है। उसका मेकअप से लिपटा हुआ चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है। क्या फायदा इन महंगे गहनों का, मेरे सजने संवरने का, जब मेरे पति मेरे साथ ही नहीं है। सब कुछ होते हुए भी मैं आज इस करवा चौथ पर अकेली हूँ। पल्लवी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तभी उसकी नजर अचानक आशा और पवन पर पड़ती है, जो एक दूसरे के साथ चांद देखकर व्रत तोड़ रहे होते हैं। उनके चेहरों पर सच्ची खुशी और संतोष की झलक होती है। पल्लवी उन्हें देखकर सोच में पड़ जाती है। भले ही आशा गरीब है, लेकिन वह अपने पति के साथ कितनी खुश है। किसी ने ठीक ही कहा है, खुश रहने के लिए दौलत शोहरत की जरूरत नहीं, बल्कि एक औरत को पति का प्यार ही काफी होता है। मुझे आज समझ में आ गया कि ये श्रृंगार, ये सजना संवरना सब झूठ है। अगर पति का प्यार नसीब में ना हो। पल्लवी अब दरवाजे पर खड़ी होकर ऐसे ही इंतजार करती है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। वो अकेली खड़ी थी, तभी आशा उसके पास आती है, जिसे देख पल्लवी कहती है, तुम्हारी साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। शुक्रिया। आपके पति आए नहीं अभी तक? अभी नहीं, आ रहे हैं, थोड़ा काम में बिजी हैं। इतना कहकर पल्लवी रो पड़ती है और कहती है, मुझे माफ करना आशा, मैंने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया। मैं हमेशा अपनी अमीरी में चूर रहती हूँ। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था, कभी पति के प्यार को पाने की कोशिश नहीं की। पर आज जब मैंने तुम्हें तुम्हारे पति के साथ देखा तो मुझे एहसास हुआ पति का प्यार पैसे से ज्यादा बड़ा है। देर आए दुरुस्त आए, चुप हो जाइए। ये लो भाई साहब भी आ गए, अब जाओ करवा चौथ का व्रत खोलो। इस तरह पल्लवी भी व्रत खोलती है और फिर ये फैसला करती है कि अब कभी पैसे का घमंड नहीं करेगी। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे कहानी देखने वालों दर्शकों, क्या आपको कभी कांजीवरम साड़ी पहनने का मौका मिला है? कमेंट में जरूर बताएं।